ये जो आपके वीडियो है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है. दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश. First, I will do Hindi reading and then I will do English reading. End of the video, you will get English reading. ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और पहले हिंदी का रीडिंग होंगे और उसके बाद इंग्लिश के रीडिंग होगी. ये जो वीडियो है ये करंट फीलिंग्स के ऊपर है. आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहा है और आगे में क्या नेक्स्ट स्टेप आपके लिए लेंगे. चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो सकता है आप आपके स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो सकते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हो जिसे आप कभी ना कभी आपके साथ मुलाकात हुआ था और उसके बाद वो बिछड़ गए हैं. तो ये जो है ये किसी भी मैरिड अनमैरिड लोगों के लिए हो सकते हैं. रिलेशनशिप के चाहे किसी भी स्टेटस पे हो आपके लिए ये रीडिंग हो सकते हैं. और टाइम जोन कोई भी टाइम जोन में हो सकते हो आप, जैसे इंडिया, यूएस, यूके, जहाँ पर भी हो ये आपके लिए है. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ पर भी आप रहते हो आपके लिए ये रीडिंग है. तो आप कोई भी टाइम जोन के हो तो आप देख सकते हो. किसी भी मैरिड अनमैरिड जो भी आपके सिंगल जो भी स्टेटस है आप देख सकते हो सकता है कि आपके लाइफ में को ये इंसान कई साल पहले आया था और अभी भी आपके मन में रह गया है तो आप उनके बारे में सोच के भी ले सकते हो ये रीडिंग. यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास. मैं ऑप्शंस नंबर 1 बता देती हूँ. ये रेकी पिरामिड है, ब्यूटीफुल रेकी पिरामिड. ये फायर पिरामिड है, रेकी पिरामिड. ये है आपके क्रिस्टल के एग. ये आपके क्रिस्टल के एग है रोज क्वार्ट्ज के. और ये है आपके क्रिस्टल के फ्रूट. एप्पल है, क्रिस्टल के एप्पल. तो इनमें से तीनों एक में से कोई भी चॉइस करना. पिरामिड हो या एग हो या एप्पल हो, उनमें से कोई भी एक चॉइस करना है. और आपका रीडिंग शुरू करूँगी मैं तो 10 सेकेंड्स में. तो आप प्रेयर कीजिए और आपके पार्टनर के बारे में मन ही मन में सोचे और कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें. जो पिकर कार्ड रीडिंग होती है क्या है कि आपको तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चॉइस करना होता है और वही आपकी रीडिंग है. दिस reading is on current feelings. What is your boyfriend, girlfriend, partner, spouse current feelings about you, and this is and what would be their next steps towards you. So this reading is altogether in details reading for current feelings and the next step. So you can choose one among them. What is pick up card reading? You have to choose one. I am showing 3 objects. You have to choose one. This is pyramid, this is crystal egg, and this is crystal apple. So you need to choose one. You have to close your eyes, think about your partner and choose one, and that would be your reading. So I also will pray and you also pray and let's start your reading. Let's get started. I'll start with pyramid. जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था उनकी रीडिंग पहले करेंगे. देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है. आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है वो देखेंगे. Queen of Swords, King of Swords, Knave of Pentacles, the Star, Six of Wands, Knave of Swords, Knight of Swords, the Hierophant. आपके जिस तरीका के कार्ड अभी आए हैं
क्योंकि आगे में ऑरेकल कार्ड भी निकालेंगे। जिस तरीका की कार्ड आ रही है उसको देख के मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। उनको ऐसे लगते हैं कि आपके लाइफ में कोई और भी है, आप उन्हें धोखा दे रहे हो। इस तरीका के कुछ सिचुएशन है यहाँ पर। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के जो बिलीफ सिस्टम है आपकी तरह पूरी तरीके से बिलीफ सिस्टम नहीं है। वो आपके लिए पूरी तरीके से सोचता भी नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके सोच में है कि आप पता नहीं किसके साथ रहते हो, किसके साथ होते हो, इस तरीका के उनके सोच है। तो ये एक प्रॉब्लम है। फोर्थ चक्र आर्केंजल रफाइल, हार्ट चक्र डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर के दोनों के हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है। इसी के वजह से वो ना आपको बिलीव करता है ना आप उन्हें बिलीव करते हो। यंग यंग की कार्ड आ रही है कि यंग यंग मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, या ये आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है। विक्ट्री के कार्ड आ रही है कि डेफिनेटली यहाँ पर विक्ट्री हो सकते हैं। और यहाँ पर आ रहे हॉस्टाइल्स के कार्ड। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को ऐसे लगते हैं, वो पूरी तरीक़ा से आपको बिलीव नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो बिलीफ सिस्टम के साथ ही है कि आपके पार्टनर आपको पूरी तरीके से पूरे दिल से आपको नहीं अपनाए हैं, और ना ही वो आपको पूरे तरीके से बिलीव कर पाते या आपके ऊपर फेथ रख पाता है। कॉर्नुकोपिया की कार्ड आ रही है, और यहाँ पर है आपके एनेक्शियस की कार्ड। मतलब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसे क्यों हो रही है, लेकिन यहाँ पर सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है, वो आपको लेके ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं रहा है। उनकी जो सोच है वो यहाँ पर स्टक हो गया है हैप्पी सक्सेस। यहाँ पर स्टक हो गया है कि जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि आपके साथ उनके रिलेशनशिप जो है, आपके साथ उनके रिलेशनशिप के कोई मजबूत या कोई स्ट्रॉन्ग एक जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग रूट उस रिलेशनशिप का कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनके मुताबिक अगर आप अपने पार्टनर के मुताबिक जाओ तो उनके मुताबिक आप एक धोखेबाज इंसान हो, आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है। और अगर मैं देखा जाए तो अगर मैं देखूँ तो उनको ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत इमेच्योरिटी है, आपको सोच समझ के बातें करना चाहिए। शायद आपको बात करने के टाइम में आप कुछ हंसी मजाक करते हो तो वो कुछ सीरियस किस्म के इंसान है। या शायद ऐसे हो सकते हैं कि आप जब बात करते हो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो तो उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। वो ऐसे सोचता है कि आपको जब भी बात करना है तब भी आपको थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए। स्टेटस क्वो का कार्ड आ रहे हैं, और यहाँ पर आ रही है आपके प्रेजेंट पावर की कार्ड आ रही है। यहाँ पर है डिसेप्शन की कार्ड आ रही है। ऐसे लगता है कि आपके कोई एक फ्रेंड है। कॉन्फ्लिक्ट्स, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कोई फ्रेंड है जिसको लेके जेलस है। आपके फ्रेंड या कोई कलीग होंगे जिसको लेके डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। उनको लेके वो सोचते हैं कि इसके साथ शायद इसके आप भी रिलेशनशिप बना हुआ है, ये इसको लेके सोचती है। इस तरीक़ा से उनका सोच है। हालांकि मैं देख रही हूँ कि आप तो बहुत ही ज़्यादा उनकी तरफ लॉयल इंसान हो, और वो सोचता है और आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। लेकिन उनका सोच है कि शायद आप उनके लिए ट्रूथफुल नहीं हो या लॉयल्टी नहीं है आपके अंदर। इस तरीका की उनके सोच है। और कॉन्फ्लिक्ट्स की कार्ड आ रही है कि जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगी। आप दोनों सही तरीका से, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि सही तरीका से आप दोनों के बीच में कुछ नहीं बैठेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ बातों पे आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और ज़्यादातर इसी पे लड़ाई होती है कि एक पॉजिटिवनेस, जैसे कि तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हो रही है। इस तरीका के जो चीज़ें हैं, इस चीज़ों को लेके आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो इस तरीका की चीज़ें बिल्कुल क्लियर होके आ रहे हैं। आप इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टेंस भी रहते हो, स्ट्रेस भी रहते हो। आप लोग ज़्यादातर लोग जो हो, आप मुझे लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो। आप हो सकते हैं कि लीगल लॉ मैटर के साथ रिलेटेड काम करते हो, पुलिस आर्मी में हो सकते हो, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम कर सकते हो, या कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो और टीचिंग प्रोफेशन में हो। चाहे वो रिलेटेड कुछ भी हो, ट्रेनर हो, अगर कोई एमएनसी में काम करते हो तो आपको, मुझे लग रहा है कि आप एक ट्रेनर हो सकते हो। आप शायद कोई ट्रेनर हो, आप शायद कोई
प्रोफेसर हो कोई कॉलेज में, टीचर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम करते हो। कुछ लोग मैं देख रही हूँ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, पब्लिक सर्विस ऑफिसर है, पुलिस, आर्मी या कोई भी जैसे रेलवे वगैरह में भी ऑफिसर रैंक में काम कर रहे हो, या अच्छे पोजीशन में क्लरिकल पोजीशन वगैरह अच्छे पोजीशन में काम करते हुए। और कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर से हो। और मैं देख पा रहा हूँ ये आपके पार्टनर के भी जॉब प्रोफाइल हो सकता है, सिर्फ आपकी नहीं। आप दोनों की हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, आर्केंजल रफाइल की कार्ड आ रही है, आप दोनों के ही हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, बट वो आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट। तो अगर आप पूछोगे कि नेक्स्ट स्टेप उनके आपके लिए एक तरफ क्या है, डेफिनेटली आपके पास वो वापस आएगा और आपसे बात भी करेंगे। लेकिन यही है कि उनके जो डाउट है, मन के डाउट है, एक बार बैठ के आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके मन के डाउट इतने आसानी से नहीं जाएगी। Guys, I need just few seconds break. ये कॉन्फ्लिक्ट तब तक चलता रहेगा जब तक आप उनको बैठा के ये नहीं बोलते हो कि आप उनको एक जगह पे दोनों बैठ के ये नहीं कम्युनिकेशन करते हो कि आपको क्या चाहिए और आप क्या चाहते हो और किस तरीके से मैं बिहेव करूँ, और उसके मुताबिक बात करके सारी चीज़ों को क्लियर नहीं करते हो। आप भी थोड़ा अपने अंदर चेंज लाए और वो भी थोड़ा चेंज लाएंगे आपके खुद के अंदर, तो जाके ये चीज़ काम होंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट यहाँ पर कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रही है। यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हमेशा लगा रहते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, क्लियर कोई एनर्जी नहीं है, हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है दोनों का ही। और यहाँ पर एक कुछ ना कुछ तरीका से आपके जो फ्रेंड्स या कोलीग से आपके पार्टनर जल रहा है, और मन ही मन में जल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप उसमें टॉर्चर हो रहे हो, आपको छोड़ के जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ के आप दोनों को बैठ के डिसीजन लेना है कि आगे अगर आप लोग फर्दर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हो तो इस तरीके से होने से नहीं चलेगा। बिलीव रखना ज़रूरी है। और अगर उनको भी आपके कोई बिहेवियर सही नहीं लगता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हो अननोन के साथ, कई लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम है, और अगर वो चीज़ आप बदलना चाहते हो या बदल सकते हो तो आप बदल लो उनके लिए, क्योंकि आप इनसे प्यार इतना करते हो और आपके यन यांग भी है, ये ट्विन फ्लेम भी है। तो मैं बताऊंगी कि अगर वो बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो। तो यहाँ पर दोनों को ही थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत है। और जो मैं नेक्स्ट स्टेप देख रही हूँ कि आपके एंड रिजल्ट तो बहुत है, हैप्पी सक्सेस की कार्ड आ रही है और विक्ट्री की कार्ड आ रही है कि एंड रिजल्ट आप दोनों के बहुत अच्छा है, आप दोनों की शादी भी होंगे और आप लोग साथ में भी रहोगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा जब तक आप दोनों बैठ के कम्युनिकेशन नहीं करोगे। अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में बात करोगे तो नेक्स्ट 4 मंथ्स की कार्ड आ रही है कि जैसे 4 मंथ्स के अंदर ही ये आपके साथ कम्युनिकेशन कर लेंगे और पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा। अगर पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो जाते हैं और आप दोनों बैठ के एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का सोच लेते हो, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर रिलेशनशिप कुछ नहीं हो सकते हैं। तो अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप उनके साथ बैठे और आप उनको कन्विंस करिए कि हाँ देखो आप ऐसे चलो और मैं ऐसे चलता हूँ। आपको अगर मुझे मेरी ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो मैं ये करता हूँ और करती हूँ या करता हूँ, और आपको अगर आपकी चीज़ नहीं अच्छा लगे तो आप ऐसे करें। तो इस तरीके से आप बात करें। और 3 ऑफ ऑटम की कार्ड आ रही है, जैसे कि आपकी ये चीज़ होगा भी, आप दोनों बात भी करोगे। मुझे लग रहा है कि सितंबर 5 के बाद से लेके सितंबर 5 से लेके 5 नवंबर के बीच में आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा। और उस कम्युनिकेशन के दौरान ही आपको पता चल जाएंगे कि इनकी मतलब आपके पार्टनर क्या चाहता है और आप क्या चाहते हो, और एक ऐसे पोजीशन में आप रहोगे कि दोनों मिलके एक कोई डिसीजन लोगे, जिस डिसीजन के बाद आपके रिलेशनशिप बिल्कुल चेंज होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एंड रिजल्ट मैं बोलूँगी कि आप दोनों की शादी ही है। अगर आप लोग शादीशुदा हो और ये वीडियो देख रहे हो तो दोनों लोग आप लोग खुश रहोगे। सारे जो चीज़ें हैं, सारे प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होके आप दोनों का रीयूनियन या खुशी का ही कार्ड आ रही है। ये मैं एक सजेशन कार्ड निकालूंगी।
abundance of souls, stellar blessings of the celestial goddess of abundance. इसके बारे में बोलने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है. डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी आ रही है, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है. तो इनमें से आपकी आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगा. आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 9, 18, 27, 5, 23, 14, 6, 24 एंड 15, 8, 26 एंड 17. इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं. मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिख रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ. वाइट शर्ट, आपके पार्टनर को शायद वाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है. आप लोग कुर्ती कोई पहन के रखा है, ग्रीन कलर की कुर्ती, ब्लैक कलर के लेगिंग्स, बहुत ही स्किनी मैं देख रही हूँ, या स्लिम हो, बहुत ज़्यादा स्लिम हो. और वॉच, ये जो वॉच है ये रोज गोल्ड कलर के वॉच पहन के रखे हो, और वॉच के चारों तरफ ऐसे क्रिस्टल जो है क्रिस्टल बना हुआ है. डॉग के, कोई डॉग को लेके, छोटी सी पपी को लेके टहलने जा रहे हो. गाड़ी चला रहे हो, आपके गाड़ी के कलर है सिल्वर पर्ल. छोटी सी गाड़ी है ये, ऑल्टो या कुछ उस तरीका के साइज की गाड़ी है. नेम के फास्ट लेटर किसी का आ रहे, KIJMUSH. इनमें से नेम की फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है. तो आपके ये सारे चीज़ें क्लियर हो रहे कि इनमें से आप ज़रूर बताना कि किसका क्या मैचिंग हुआ है. आगे में आपके रीडिंग क्विकली शुरू करेंगे. आपके जो सजेशन कार्ड है मैं इसके बारे में बता देती हूँ. ये सजेशन कार्ड क्या कह रहा है कि आपको एबंडेंस की कार्ड दे रहे हैं कि आगे में आपके लाइफ काफ़ी अच्छा होने वाले हैं और आपको एबंडेंस मिलने वाला है. ये जो सजेशन कार्ड है ये एबंडेंस आपको दे रहे हैं. लाइफ को आगे में अच्छा स्मूथ रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस और क्लैरिटी अपने लाइफ में मिलेंगे, और आपको टाइम टू टाइम सेलेस्टियल वर्ल्ड से गाइडेंस भी मिलेंगे. तो आपको इस टाइम में क्या करना चाहिए, मेडिटेशन, हीलिंग सेशन को जारी रखना चाहिए. चैनल के मेरे चैनल में जो है हीलिंग सेशन, बहुत सारे हीलिंग सेशन रखा गया है. उस हीलिंग सेशन में से लीजिए. डिज़ायर पार्टनर से मैरिज के लिए लीजिए. और क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्रू सोलमेट जर्नी में हो तो ट्विन फ्लेम चैनल का जो हीलिंग सेशन है उसे भी ले सकते हो. ट्विन फ्लेम ट्विन सोल को अट्रैक्ट करने की हीलिंग सेशन, उसे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे. और ये कार्ड जो सजेशन कार्ड स्पेशली बोल रहे हैं कि आपके साथ सेलेस्टियल वर्ल्ड के लोग हैं और वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेंगे. आगे में यूनिवर्स बेसिकली आपको हेल्प करेंगे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए. तो यहाँ पर ये रीडिंग कंप्लीट होती है. आगे में हम लोग देखेंगे जो लोग जिनको हिंदी नहीं समझ में आता है, फॉर देम इट इज़ इन इंग्लिश. बेसिकली योर पार्टनर, व्हाट he is thinking about you. He is kind of very jealous about some of your friends or one of your friends, and he is jealous of one of your friends or one of your colleague with whom you are very close to. So you need to focus on him or her rather than focusing on your one particular colleague or friend. He or she doesn't like that person. He or she thinks that that person and you have some relationship, and that is why all these conflicts started. That is where the conflict started, and now it has become so much that you and they are not talking to each other. You are worried that what is going to happen next, but I would say the next step would be victory. Like you and he or she will sit and talk to each other, and you will sort out this problem, and make sure that if he is asking for some small compromise or some adjustment, you do that, and also make sure that he also compromise and adjust with you. So sit, talk and compromise a bit, and lead your life the way you both want to, because you both are true soulmate. Yin Yang card, you both are either twin flame or soulmate connection. Here I am seeing that at the end of this relationship, like you both would be very happy, and at the end, you like after, not at the end, after sometimes, like after next year, by next year sometimes, you both are going to get married with each other.
So I would suggest that stop these conflicts and talk to each other. So the time what I am seeing, that when you both will sit and talk to each other and sort this problem, that is like after 5th of September to month till month of November 5th. So within this time would be it would be great for you guys. You both will sit and talk and you will resolve this problem. He or she is jealous about some of your friends, they don't like that person, and they think that you have affair with that person. So just clear their doubt, clear their head, and clear their thinking, and tell the truth that no, they are just a friend, you are more into priority. They think that you don't prioritize them, so that is an issue, a real particular issue. And I would say that you must take care of these things, because they think that they are not important in your life, but you, that person is more important. You both will sort this problem, and that would happen between month of September to November this year. And I'm seeing that after that you both will be happy and you will get married with each other. If you are already married, then you will start living a happy married life. Till now I'm seeing there are lots of conflicts, there are lots of confusion, lots of things going on, but in future you both will be happy. What is your suggestion card coming? Your suggestion card is like universe is helping you in this process, but you have to make sure that you also adjust a bit with your partner, because you want to live with them, you love them, so you have to be with them, and they also have to make sure that they also adjust a bit. So everything you don't have to adjust, or you don't have to compromise everything in every places. They don't have to compromise. Make adjustment like that, talk to them and clear their head, whatever the doubts they have. I'm seeing that there is a victory card and happy success card, which says that definitely this relationship is going to work out. All you need to do is communication, clear communication. You guys are working for some government companies, like some of the government organization you are working for, or you are working in some company which is related with financial or insurance or mortgage, insurance, financial, mortgage company, or you are into that field. You are probably you're probably an insurance agent, or you are probably a person who does something with banking, like a banker, investment banker, something like that. You are in banking sector, or you are in government or public service sector. I am seeing that some of you guys are teacher, professor, lecturer, or trainer in the company. So you do something like knowledge sharing. So that is your job profile. You guys are sun, moon, rising, um, probably a Libra, Aquarius, or a Gemini, and Virgo, Taurus, and Capricorn. Your date of birth would be 3/30/21 and 12/5/23 and 14, number 6/24 and 15, and number 8/17 and 20. Number 8, 17, and 26, that could be your date of birth. 9, 18, and 27 too. So either of these things will match. So that is all about your reading. Now I will complete this reading and I will go to the next file. Thank you guys for watching my video. Please subscribe my channel so I can get you some more videos like this. ये पिरामिड के कंप्लीट होते हैं। आप जिन्होंने चॉइस किया था फ्रूट, एप्पल, एप्पल जिन्होंने चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे। The Chariot, the High Priestess,
Two of Cups, Two of Pentacles, Three of Pentacles, Prince of Swords, Two of Swords. मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर्स जो है वो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर एंड स्कॉर्पियो के एनर्जी में से होंगे. इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है आपके ईयर, आपके पार्टनर के कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी. Falling in love or resurgence of a romantic relationship, forgiveness and the ending of challenges, exchanging gifts, don't give up on people you love. Don't give up on people you love. तो मुझे लग रहा है you are in a urge of leaving this person. मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि इस इंसान को आपको छोड़ना है, छोड़ के जाना है. इस तरीके से आपकी सोच है, ऑलरेडी आप ये सोच रहे हो. Stand up for yourself and your beliefs, have confidence, challenge those in power, but also choose your battles wisely. शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और जब भी आपके पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होती है तो आप कभी कुछ बोल नहीं पाते हो और आप सोचते हो कि अरे यार अब तो बहुत हो गया, और अब भी ऐसे करते करते ऐसे हो गया कि बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया, आप छोड़ देना ही बेहतर है, इससे ज़्यादा मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ या इससे ज़्यादा मैं लड़ाई नहीं कर पाऊँगी. इस तरीक़ा की कार्ड आ रही है. लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है, आप अपने बातों को सामने रखें और आपने एक कंट्रोल के साथ रखें. मैं कल भी आप लोगों को बोल रही थी कि आप ये जो वॉइस जो होती है ये बहुत बड़े काम करते, बहुत बड़ा काम करते हैं, और जो एक्सप्रेशन होते हैं, आप अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसे बोलोगे कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे. डिस्कवर योर सेल्फ. तो आप अगर किसी इंसान को ऐसे बोलते हो कि नहीं आपको ये करना चाहिए, तब भी जाके हमारे रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल रहेगा, इस तरीक़ा से आप जब बोलोगे तब भी जाके वो चीज़ काम करते हैं. क्वीन ऑफ शोर्ट्स के भी कार्ड आ रहे हैं. जैसे आप ब्रोकन हार्टेड हो, आपके साथ पहले भी ऐसे हो चुका है, और जब भी ऐसे होता है तो आप किसी को कुछ बोलते ही नहीं हो. ऐसे तो काम नहीं चलेंगे क्या? अगर आप किसी को कुछ बोलते ही नहीं हो तो मुझे लगता है कि कोई भी आपको छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ वो बोलते रहेंगे आप मानते रहोगे तो एक टाइम के बाद उस इंसान के मन में ऐसे आ जाते हैं कि ये तो हर चीज़ मान रहे हैं जो भी मैं बताता हूँ या बोलता हूँ, तो फिर मैं इसको ऐसे ही रखूँगा. तो ये चीज़ जो है ये आपके हाथों में है. और जब आप नहीं बोल बोल के उनके प्रैक्टिस करा देते हो कि उनके हैबिट बन जाते हैं कि अरे मैं जो बोलूँगा वो वही करेगा, या मैं जो भी बोलूँगी वो करेगा, तो उसके बाद अगर आप अपने वॉइस रेस करते हो तो वो कभी कोई नहीं सुनेंगे. Look at the bigger picture. Full moon of Sagittarius. Look at the bigger picture. Take time to breathe out. Expect powerful change. देखो मैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको दो चीज़ बता रहे हैं. आपके जो पार्टनर है आपके सोलमेट है, बेसिकली आपके ट्रू सोलमेट है. इन्हें छोड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है. आपके टू ऑफ कप्स के भी कार्ड आ रहे हैं, टू ऑफ कप्स के कार्ड दो बार आ रहे हैं, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए. ये कार्ड स्पेशली कह रहा है कि आप जो भी जिसे लव करते हो उसे छोड़िए मत, उसके साथ दीजिए. लेकिन आप जिस तरीके से उनसे बात करते हो उस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. बहुत आगे तक कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको उनको अलग ढंग से समझाना होगा, और आपको अपने थोड़ा कंट्रोलिंग भी रहना है. आपको ये भी दिखाना है कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप जो भी बोलोगे उस तरीके से मैं नहीं चल सकता हूँ. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इस इंसान के लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पर्सन है. यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, और मुझे लग रहा है कि फैमिली की तरफ से ही वो थर्ड पर्सन आया हुआ है या आई है. जैसे कि
कोई भी लड़की या कोई भी लड़का फैमिली वालों ने चॉइस करके उन्हें दिखाया है, उन्हें वो लड़की के साथ वो बात कर रहे हैं और आपको ये चीज़ पता भी है, लेकिन आप कुछ बोलते नहीं हो। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो ये रिलेशनशिप आपके हाथों से छूट जाएगी। और शायद आप ऐसे अर्ज में भी हो, आप सोचते हो कि चलो यार मैं ज़्यादा कुछ इन्हें बोल नहीं सकता क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। आप इनको जाने देते हैं, जो भी ये चाहते हैं जाने देते हैं। ऐसे नहीं होती है। आप बातों को सामने रखो कि अगर आप 4 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में थे या 2 साल से रिलेशनशिप में थे या 1 साल से रिलेशनशिप में हो या 6 मंथ से, किस बेसिस पे थे, और आप आज जाके आपके पेरेंट्स ने किसी को चॉइस करा है तो उनके साथ बात कर रहे हो, उनके साथ क्लोज हो रहे हो, ये किस बेसिस में हो रही है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। इस तरीके से जब आप बात करोगे तब भी जाके कुछ हो सकता है। आप जिस तरीके से कर रहे हो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी हो सकते हैं। आप जिस तरीके से कर रहे हो उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगी। द इम्पेरर की कार्ड आ रही है आर्केंजल यूरेल की, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान। आपको स्टेबिलिटी के कार्ड दिया जा रहे हैं। 8 ऑफ गैब्रियल की कार्ड आ रहा है, ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। आपको बोला जाता है कि यहाँ पर आर्केंजल गैब्रियल भी कह रहा है और आप आर्केंजल यूरिल भी कह रहे हैं, अगर आप कम्युनिकेशन को क्लियर रखोगे कि हाँ मुझे ऐसे नहीं चलेगा कि मुझे साइड में रख रहे हो और किसी और के साथ भी बात कर रहे हो, इस तरीके से जब ये चीज़ों को आप क्लियर करोगे तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके जो है स्टेबिलिटी रहेंगे आपकी इस रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। लेकिन हर चीज़ों को आप बोलोगे कि जाने दो जाने दो जाने दो, स्पेशली इस तरीके से चीज़ें जब हो रहे हैं कि उसके पेरेंट्स किसी और को दिखा रहे हैं और आपको पता चल रहा है ये चीज़ें, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ये चीज़ आपको पता होते हुए भी आप शांत रह रहे हो, तो उस जगह पे अगर आप नहीं बोलोगे तो ये इंसान आपके साथ नहीं देगा। आप अगर इसे नहीं बोलोगे तो आपके साथ ये इंसान नहीं देगा। आपको यहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी है, आपको बोलना ज़रूरी है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है कि ये क्या चल रहा है। अगर मैं आपके साथ इतने दिनों से था, मैंने आपके साथ दिया है, तो आपको मुझसे शादी करना है या आपको मेरे लिए ही डिसीजन लेना है। अगर आप उनके पेरेंट्स को या फैमिली को इन सब मैटर में इन्वॉल्व होने दोगे तो वो कभी भी आपके ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होने देंगे या सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इधर तो कास्ट, रिलीजियन या एज गैप है या यहाँ पर सोशल स्टेटस के गैप है। अगर आप शादीशुदा हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके स्पाउस के जो पेरेंट्स है और फैमिली है आपके पास आपके रिलेशनशिप में घुस के कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और हमेशा आपको कंट्रोलिंग हो रहा है, आपके ऊपर कंट्रोलिंग हो रहा है, तो आपको इस चीज़ों को बताना पड़ेगा। आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये ख़त्म करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड है या मेरा वाइफ है और हम दोनों के लाइफ है। आप लोग इस तरीक़ा से बार बार हमारे लाइफ में आके इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। इस तरीक़ा से आपको बताना होगा, तब भी जाके ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल कह रहा है कि आपको ये बताना होगा, और शायद आप 8 वीक्स के अंदर ही ये काम करोगे। 8 वीक्स के अंदर आपको बोल रहे हैं कि ये बैटल आपका है। आप अपने लव को मत छोड़िए, आप अपने स्पाउस को मत छोड़िए, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मत छोड़िए, और आप जाके इनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करें और बातों को अपने कंट्रोल में लेके, सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखे, स्टेबल होके बात करें कि नहीं आप मेरे साथ थे तो आपको मुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा, और देगा भी। अगर इस तरीके से आप बात करोगे तो आ रही है कि पॉजिटिव कार्ड आ रही है आर्कएंजल यूरियल कह रहे हैं कि चेंज होगा। लेकिन चेंज कैसे होगा? यू टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन। देखिए कार्ड, देखिए टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी विल कम, टेकिंग चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान। एक प्लान बनाइए कि इस दिन के इस टाइम में मैं जाके बात करूंगा, और मैं आप खुद चार्ज में रखिए और वो चार्ज के वो सिचुएशन के ऊपर ओवर पावर कीजिए, उनके ऊपर ओवर पावर करके बताए नहीं अगर आप मेरे साथ इतने दिनों से है वो, मैंने आपके सुख दुख हर टाइम में आपके साथ दिया है, तो आपको भी मेरे साथ देना बनते हैं, आपको देना ही पड़ेगा। इस तरीके से जब आप करोगे तब जाके ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। देन आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आपके सक्सेस आएंगे, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा, और इसी तरीके से आप अपने स्पाउस है तो कम्युनिकेट करें कि आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली को इन्वॉल्व करना इस रिलेशनशिप में बंद करो, बिकॉज दे आर कमिंग इन बिटवीन। तो हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, तो आप लोग, अगर हम लोग इस रिलेशनशिप को सक्सेस करना चाहते हैं तो उनकी इंटरफेरेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए।
यही है आपकी रीडिंग। मैं आपके बारे में बता देती हूँ कि आप लोग के बेसिकली क्या आपके जोडियक साइन है। एक तो सैजिटेरियस है। जोडियक साइन तो मैंने बता दिया, एक सैजिटेरियस की कार्ड आ रही है। और हाँ, आपके डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपके है नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 9, 18, 27, number 2, 20, 11 and 29 एंड नंबर 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 8 का भी कार्ड है, 8, 26 एंड 8, 26 एंड 17 एंड 4, 22, 31 एंड 13। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते TKACHRGLV। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रहे हैं। आप लोगों के कुछ लोग के लिपस्टिक के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो, मतलब कॉस्मेटिक्स ओवरऑल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स खरीद के रखे हो घर में। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स होंगे या उसी के रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हो। मैं देख भी पा रही हूँ यहाँ पर जो लोग हैं क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड लोग बहुत है। क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, या यूपीएससी के जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, इन सब चीज़ों में आप रैंक करना चाहते हो और इस तरीक़े से आप प्रिपरेशन कर रहे हो या उसी फील्ड में हो। आईएएस आईपीएस ऑफिसर, पुलिस, बैरिस्टर, एडवोकेट, जुडिशियल जज, इस तरीक़ा के फील्ड में हो सकते हो। या आप हो आप हो क्रिएटिव फील्ड के लोग, जैसे कि ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, इस तरीक़ा के काम करते हो। सिंगर, डांसर, यूट्यूब ब्लॉगर, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड काम कर सकते हो। एक्टिंग, टिकटॉकर, इस तरीक़े से कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो। यू आर द क्रिएटर, क्रिएटिव फील्ड्स के रिलेटेड काम करते हो। या यहाँ पर आ रही है कि गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो, जो बड़े पोजीशन में होते हैं वो उस तरीक़े से हो, या एडवोकेट, लीगल, लॉ, जुडिशियल जज, पुलिस, आर्मी, इस तरीक़ा के रिलेटेड प्रिपेयर कर रहे हो या इसी तरीक़ा के पोजीशन में आप हो। तो या आपके पार्टनर भी इसी तरीक़ा के कोई पोजीशन में हो सकते हैं। और आप लोगों के बारे में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स के शौकीन हो। कई लोगों का मैंने देखा परफ्यूम के शौकीन है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि मिरर देखने की, बार बार घंटों घंटों में मिरर देखने की, अपने स्किन को चेक करने का ऐसे शौकीन है। कोई एक बहुत ज़्यादा पिंपल्स रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मैं बताऊँगी कि स्विच वर्ड्स मैंने दिया था चैनल में स्किन के लिए, उसे करे। और मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक लड़की है, रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है और चल के जा रही है और उसके इस तरफ में पार्किंग है, मतलब गाड़ी का पार्किंग के स्लॉट है। कोई एक फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते रहते हैं, फिजियोथेरापिस्ट के पास आए, फिजियोथेरापी लेने के लिए जाते हैं। आप में से किसी एक का कल वैक्सीन लगा है, कोविड का वैक्सीन, मुझे नहीं पता है, सेकेंड वैक्सीन लगा है। मुझे ज़रूर लिख के बताना कि कौन है, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आपके सजेशन कार्ड वगैरह मैंने बता दिया कि आर्कएंजल गैब्रिएल यूरेल से क्या सजेशन आ रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। रीडिंग से पहले जाने से पहले मैं बता देती हूँ चैनल में फ्री रीडिंग है। 3 क्वेश्चन की 10 मिनट्स की फ्री रीडिंग मैं देती हूँ हर 15 डेज में। आप लोगों को ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए एंड वीडियो के नीचे में लगातार लिखते जाइए। 3 to 6 मंथ्स में आपको रीडिंग मिल जाएगी। अब आएंगे जी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने चॉइस किया है एग। ये कलर मेरे रोज क्वार्ट्ज के कलर है, मैचिंग भी हो रही है। जिन्होंने चॉइस किया है एक, उनकी रीडिंग करके कर देंगे।
कार्ड आ रही है जजमेंट की, जजमेंट की कार्ड है, कप्स की कार्ड है, 5 ऑफ कप्स की कार्ड है, 4 ऑफ कॉइन्स की कार्ड है, टावर की कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, 7 ऑफ कप्स की कार्ड है एंड द वर्ल्ड की कार्ड है, 10 ऑफ कॉइन्स की कार्ड है। आपके लिए इनके करंट फीलिंग्स क्या है? मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मेजरली करंट फीलिंग्स का जो मैं देख रहा हूँ, इसके ये आपके लिए आपके पार्टनर बिल्कुल इतना ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे, क्योंकि इनके लाइफ में ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इनके लाइफ में है, आपके सिवा भी इनके पास चॉइसेस बहुत सारे हैं। तो आप ये उन चॉइस में से एक ऑप्शन हो। अगर आप कमिटमेंट मांगोगे तो ये कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर आप शादीशुदा हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पर सेपरेशन तो ऑलरेडी है और आगे में भी सेपरेशन चलेगा या चलेगा इसीलिए क्योंकि कम्युनिकेशन होना मुश्किल है, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस और भी है, आपके सिवा ऑप्शंस और भी है। बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, victim mentality, the loving man, stuck energy, behind mask, unfolded fear, expecting the worst, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of the proportion of the situation, selfless, sleepless night, and refocus your thought. देखो आपकी जो रीडिंग में जो आ रही है उसके मुताबिक अगर मैं जाऊं, पहले तो आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो एंड सैजी हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर है। और मैं यही आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग कोई रिलेशनशिप में हो, इस वक्त में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। आपके सोलमेट तो सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली है। और अगर आप नेक्स्ट स्टेप पूछोगे तो नेक्स्ट में आपके एक कार्ड आ रही है कि अक्टूबर के मंथ के एक ऐसे टाइम रहेगा जिस टाइम में आप दोनों कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशन करने वाले हो रिलेशनशिप को लेके। उसके बाद धीरे 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 सिचुएशन ठीक होगा, लेकिन उसमें मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि ये इस इंसान के अभी करंट फीलिंग्स के बारे में या आपके बारे में नहीं सोच रहे, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। और आप लोगों के बीच में कोई एक ऐसे इंसान है जो बेसिकली एक मास्क, एक जो होती है ना, एक मुखौटा पहन के रखा हुआ है। ये एक मुखौटा पहन के रखा हुआ है, सच नहीं बता रहे। हो सकते हैं आपके कोई फ्रेंड हो, और हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड नहीं हो, आपके कोई कोलीग हो जो दोनों को एक जानते हैं, कॉमन फ्रेंड हो, या हो सकता है कि उसके घर के कोई मेंबर हो, उस इंसान के घर के कोई मेंबर हो जो बहुत ज़्यादा इस मैटर में इन्वॉल्व है और एक मास्क पहन के रखा है। आपके सामने भी अच्छा है, आपके पार्टनर के सामने में भी अच्छा है, दोनों के सामने अच्छा बन के आ रही है, पेश हो रही है, लेकिन है नहीं इस तरीक़ा से। हालांकि आपके पार्टनर जो है, आप जिनके बारे में रीडिंग ले रहे हो, ये आपके ट्रू सोलमेट है। बस एनर्जी इनके एक जगह पे ऐसे स्टक हो गया है कि ये सोच नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि ये सोच नहीं पा रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि शायद आप उनके लिए सही नहीं था, तो वो ऑप्शंस देख रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस, कि इनसे शादी कर सकते हैं, ये इनके साथ रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। तो कोई ना कोई इसके बीच में कल्प्रिट है जो बैठा हुआ है और रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसे है जो बैठे हुए हैं और आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में दरार ला रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में इश्यूज कर रहे हैं। वो भी ये इंसान जो है, पर्टिकुलरली एक थर्ड पर्सन है जो आपके बीच में ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। शायद आपके फ्रेंड हो या उसके फ्रेंड हो या कॉमन फ्रेंड हो दोनों का, या कोई ऐसे इंसान जो मतलब दोनों को ही जानते हैं, और या कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं कि उसके फैमिली मेम्बर
रही है, आपके फैमिली मेम्बर चाहे कोई भी हो, उनकी जो मेंटलिटी है, विक्टिम मेंटलिटी है, वो आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़त्म करा के अपना कुछ फ़ायदा देख रहे हैं। अब पता नहीं क्या फ़ायदा है, लेकिन उनके कुछ ना कुछ फ़ायदा है इसमें। आप लोगों के रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे तो उनको फ़ायदा है। और आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो इसीलिए आप लोगों के बीच में बिल्कुल प्रॉपरली कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आमने सामने बैठ के बात करना बहुत कम होती है। तो यहाँ पर जो है आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा इस चीज़ों को ढंग से देखिए, एनालाइज कीजिए, उस इंसान को अपने रिलेशनशिप से हटाने की कोशिश करें, उस इंसान से बैठ के बातें करें कि तुम्हारे बारे में सच मुझे पता है और अब इस तरीक़े से नहीं चलेगा, और आपके पार्टनर को भी समझाए। लेकिन डेफिनेटली उनके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपसे वो कम्युनिकेट करेंगे। बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन आप दोनों की आ रही है, 8 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स की। और आप दोनों के अगर शादी नहीं हुआ है तो मैं देख पा रही हूँ कि शादी भी होते हुए बहुत जल्द ही शादी हो जाएंगे। 1 to 2 years के अंदर ही आप दोनों की शादी हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो मैं बताऊंगी कि जो भी ये कल्प्रिट इंसान है जो आप दोनों के बीच में आके इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, उनको ढूंढिए और उनके साथ मतलब उनको इस रिलेशनशिप से हटाओ। कुछ भी करके आपके पार्टनर से क्लियर बातें करके कि ये हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, आपको क्या बोला है इसने, मैंने क्या सुना है, इस तरीके से क्लियर कम्युनिकेशन करके इस इंसान को हटा दोगे तो आप दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप है बिल्कुल प्रॉपर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, पहले जैसा हो सकता है। और ये चीज़ आप करोगे भी, मुझे लग रहा है अगस्त से लेके अक्टूबर का एक टाइम रहेगा जब आप अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करके इस चीज़ों को ख़त्म करोगे। ये जो भी इंसान है जो भी कर रहे हैं उस चीज़ों को आप ख़त्म करोगे। यहाँ पर एक सजेशन कार्ड भी आ रही है कि जैसे स्लीपलेस नाइट, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, इस तरीके से करने से कुछ नहीं होगा। जो एक मास्क पहने हुए इंसान है, जो उसके फैमिली का हो सकता है, आपके फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको उनको ढूंढिए और उनको ख़त्म कीजिए। मतलब उनके साथ ये जो आप दोनों के रिश्ता है उसे ख़त्म करें, उनके साथ कम्युनिकेशन ख़त्म करें, उसको एक्सपोज करें अपने पार्टनर के सामने, तब जाके आप दोनों के रिलेशनशिप ठीक होगा। मैं देखती हूँ कि ये थर्ड पर्सन, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पार्टनर एक्चुअली आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके पास एनर्जी स्टॉक हो गया है। ये जो बिहाइंड द मास्क ये विक्टिम मेंटेलिटी के पर्सन है ना, ये आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है कि आप वो बार बार आपके लाइफ से चला जाता है, फिर वापस आते हैं, फिर चला जाता है, फिर वापस आते हैं, फिर चली जाती है, फिर वापस आती है, इस तरीका की सिचुएशन कंटिन्यूड है। मैं देखती हूँ कि ये विक्टिम मेंटेलिटी के जो इंसान के कार्ड्स आ रही है कौन, बेसिकली है कौन, आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कौन है? कौन है यूनिवर्स, कौन है? ये कोई ऐसे इंसान है मुझे लग रहा है कि जिसके साथ आपके पार्टनर के कुछ महीने पहले लड़ाई हुआ था, जैसे 5 मंथ्स पहले, इनके 3 to 5 मंथ्स पहले लड़ाई हुआ था, और तब से ये रिवेंज के जैसा इनके साथ हो गया है। चाहे रिलेटिव्स हो चाहे फ्रेंड्स हो, इन आप याद करो 3 to 5 मंथ्स पहले या 3 to 5 वीक्स पहले इनके साथ लड़ाई हुआ था, और उस टाइम से ये आप दोनों के ऊपर एक रिवेंज के जैसा आ गया है, ये रिवेंज लेना चाह रहे हैं। तो इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों का जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, जो नंबर्स आ रही है मेरे पास डेट ऑफ बर्थ के 5, 23 एंड 14, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ज़्यादातर इनमें से ही कार्ड आ रही है कि आपके डेट ऑफ बर्थ इनमें से होगा। 3, 30, 21 एंड 12 भी हो सकते हैं, नंबर 9, 18 एंड 27 भी हो सकते हैं। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग मैं जिस तरीका के प्रोफेशन में हूँ, आपका प्रोफेशन हो सकता है कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड, टीचिंग, प्रोफेसर, बिजनेस डेवलपमेंट, कुछ भी हो सकते हैं, मार्केटिंग, एचआर, इस तरीका के, या जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, इस तरीका के काम आप करते हो, या आप क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम करते हो, जैसे कि आप लोग रिसर्चर भी हो सकते हो, रिसर्च या साइंटिस्ट भी के भी कार्ड आ रही है। और
आपके या आप लोग जैसे क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो, तो ये आपका है। और आप दोनों के ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप दोनों ज़रूर अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में बात करोगे, और ये जो भी चीज़ है ये आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं उसे सॉर्ट करोगे, और आगे में आप दोनों की रिलेशनशिप ठीक होगा। बट आप ढूंढ के निकालिए कौन है। अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपके सोलमेट है और शादी हो सकते हैं, आपके चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज चांसेस है कि हो जाए। और ही चैनल से हीलिंग लो ताकि ये थर्ड पर्सन अपने आप ही कट जाए। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की हीलिंग मैंने बहुत पहले किया था, तो वो हीलिंग लेना आपको ज़रूरी है। आप वो चैनल से हीलिंग वो लीजिए। सजेशन कार्ड एक लेंगे और ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। देखते हैं आपके सजेशन कार्ड क्या है। कुछ नेम्स भी मेरे सामने आ रही है, जैसे BNCMVU SIJK। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है। मैं कुछ देख पा रही हूँ, किसी के की या लॉक कुछ खो गए थे, अभी कुछ दिन पहले ही खो गया था और बहुत ज़्यादा परेशान थे। पिंक कलर के ड्रेस, पिंक कलर के टॉप या पिंक कलर के शर्ट, सी ग्रीन कलर के शर्ट, ब्लू कलर के, नेवी ब्लू कलर के शर्ट या पैंट, इस तरीका से दिख रहे हैं। आप लोग शायद यही कलर पहन के अभी वीडियो देख रहे हो। क्वीन ऑफ गैब्रियल, पैशनेट, चार्मिंग, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट। You can do anything right now, go after what you want, the ability to attract helpful people। कुछ और लोगों का भी हेल्प लीजिए इस मैटर में, क्योंकि एक इंसान तो आपके मास्क पहन के आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, तो आपको बोल रहे हैं कि कुछ हेल्पफुल पीपल की आप हेल्प लेके इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो। वेदर योर बेस्ट फ्रेंड और जो भी है, आप उनके हेल्प लेके आप इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेंगे। कुछ लोगों के आप हेल्प भी ले सकते हो। और कह रहा है कि गो आफ्टर व्हाट यू वांट, जैसे कि जो भी आप चाहते हो, जैसे आप उस इंसान से शादी करना चाहते हो तो उनके पीछे जाइए, और जो इंसान आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन्हें हटाओ। यही आपके सजेशन कार्ड है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। जाने से पहले चैनल में फ्री हीलिंग के सेशन, फ्री रीडिंग के सेशन देती हूँ मैं हर 15 डेज़ में। आपको लगातार वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखना है, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखना है, एंड वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। 10 मिनट्स के 3 क्वेश्चन के फ्री रीडिंग मिल जाती है। लगातार लिखोगे तो 1 to 2 मंथ्स में ही मिल जाएंगे, 2 to 3 मंथ्स में मिल जाते हैं। 1 to 2 मंथ्स मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, जिनको एफोर्ड नहीं कर सकते हो आप उनके लिए बता रही हूँ। Now I will do English reading those who doesn't understand Hindi. There is a third person who is acting like your friend, but they have a victim mentality. Victim mentality's card is there, and behind the mask is coming. So they could be your friend, they could be on one of your family member, they could be their family member, your partner's family member, or a common friend. They are creating issues. Why they are creating issues? Because you both had a fight, like you both fought a couple of months back, like 5 months back or 3 months back. You both had some fighting, or 3 weeks or 5 weeks back you both had some fight, and after that they went into a revenge mode. And I am seeing they are trying to take revenge from you, and they are actually creating problem, creating mess between you and your partner, because they know you are quite emotional towards your partner, and only way they can hurt you, that is the way, like to take out your partner from your life. That is why you are going through some separation time since last 20 days or 5 months, or some 1 month, or like that you are going through a separation time. But what is going to happen next, what they feel now they don't have feel for you, they are not having that much feelings for you, that they are not that emotional towards you. They are thinking about some, focusing on other people, they are already dating some other people, they are talking to some other people, they are thinking probably they will talk to some other people, means they can get to know other person and they can probably come into a relationship. But I am seeing that is not going to happen, because you and they will talk to each other within few weeks, like within 8 weeks you both will sit and talk to each other, and you will sort this problem. So that is the next step. Archangel Gabriel is saying that you have many
many helpful people. You must go what you want, and you have many helpful people around you. Take help of them and just go after your love and get them. If you are talking about this connection, this is definitely a soulmate connection. You must look forward to go after him or her and talk to them and clear everything, and then get back in your life. Because if you continue this relationship for a long time, there are chances that you will marry this person. Or if you are in a relationship or you are married already, if you continue this relationship, it won't harm you, it will give you good effect or good positive result. This relationship is not karmic, they are not going to harm you, and they will be happy in future. All you need to do, you need to get this person, this behind the mask person who has this victim in a mentality. You have to get this person and see who is that person, and throw out that person from your and your partner's life, and expose that person in front of your partner. Your partner is quite loving and kind person, and they are basically coming and going in your life. They sometimes talk to you, they sometimes don't talk to you, they sometimes meet you, they sometimes don't meet you, they sometimes you have good relationship, and sometimes you don't know each other, even you are living in the same house. So these things are happening with you. And probably there are few people who are in a long distance relationship. There are cards which says that you are probably in a long distance relationship. So you need to change that long distance relationship. If you are in a long distance relationship, if possible, change your city, get a job in their city, and do some work related, go and work in their city. So you both are in a long distance relationship, you cannot meet each other, so there are some issues creating. There is another person who is creating these issues for some people, not for everyone. But half of the people, like 60 to 70%, they are not in a long distance relationship. You are suffering just because of another person's karma. So don't take their karma on you and fight for this relationship. You guys are in sun moon rising. I'm seeing you guys have energy like Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, and Libra and Sagittarius, Libra and Aquarius energy, and also Capricorn's energy. I'm seeing that sooner or later this person will understand that what you are for them, and somebody is actually creating a mess, and then they will come back to you. Their energies are also stuck over here. You guys have date of birth like 8, 26, 17, 3, 30, 21, and 12, 5, 23, and 14. Like that, your date of birth could be within this 9, 18, 27, and 9, 18, and 27. That would be your date of birth. I will end this reading over here with this suggestion card. Archangel Gabriel is saying you can do anything right now.